गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप अच्छे होंगे और अपने स्टडी को बेहतर कर रहे होंगे। काफ़ी दिनों से चैनल पे वीडियोस नहीं आ रही थी, कुछ हेल्थ प्रॉब्लम थी जिसकी वजह से वीडियो नहीं बन पा रही थी। आज हम लोग इस वीडियो में पिछले वीडियो में जो हमने यूनिट एंड मेजरमेंट का टॉपिक क्लियर किया था उसके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को देखेंगे। और मैं चाहूँगा कि अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है जिसमें हमने यूनिट एंड मेजरमेंट का टॉपिक क्लियर किया था, तो आप ऊपर एक लिंक आ रही है, उस पर क्लिक करके उस वीडियो में जा सकते हैं और इस वीडियो को देखने के बाद इन क्वेश्चंस को करें ताकि काफ़ी अच्छा बेनिफिट आपको मिल सके। मैंने इस वीडियो में ऐसे क्वेश्चंस रखे हैं जो कई एग्जाम में पूछे गए हैं और कई बार पूछे गए हैं। यानी ये ऐसे क्वेश्चंस हैं कि जो कभी ना कभी आपको एग्जाम में मिलते रहेंगे, मतलब बार बार ये क्वेश्चंस रिपीट होते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि हमारा पहला क्वेश्चन कौन सा है। पहला क्वेश्चन है, ध्वनि की तीव्रता मापने वाला यंत्र कौन सा है। इसमें जो आपके ऑप्शन हैं क्रोनोमीटर, एनीमोमीटर, ऑडियोफोन और ऑडियोमीटर। तो ध्यान रखिएगा यहाँ पे जो आपका आंसर है वो क्या है, ऑडियोमीटर। यानी ऑडियोमीटर के थ्रू ध्वनि की तीव्रता को मापा जाता है। आगे बढ़ते हैं। अगला जो हमारा क्वेश्चन है उसमें लिखा हुआ है, थर्म किसका यूनिट है। यानी थर्म जो है उससे क्या मेजर किया जाता है, किसको मेजर करने में थर्म का इस्तेमाल किया जाता है। तो ध्यान रखिएगा इसका जो आंसर है वो क्या है, उष्मा। यानी हीट को मेजर करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, थर्म यूनिट का इस्तेमाल करते हैं। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, दूध के घनत्व को किसके द्वारा मापा जाता है। यानी जो मिल्क की डेंसिटी होती है उसको किसके थ्रू मेजर किया जाता है। तो यहाँ पे आपका जो ऑप्शन है वो लैक्टोमीटर, हाइड्रोमीटर, बैरोमीटर और हाइग्रोमीटर। ध्यान रखिएगा यहाँ पे जो लैक्टोमीटर है, लैक्टोमीटर के थ्रू हम क्या करते हैं, मिल्क की डेंसिटी को मेजर करते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पायरहेलियोमीटर का प्रयोग किसको नापने के लिए किया जाता है। यहाँ पे जो आपका आंसर है ये क्या है, सोलर रेडिएशन। ध्यान रखिएगा जो सोलर रेडिएशन होता है, सोलर रेडिएशन को मेजर करने के लिए हम क्या करते हैं, पायरहेलियोमीटर का इस्तेमाल करते हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, पारसेक मात्रक है। यानी पारसेक किसका मात्रक है, ये हमें यहाँ पे देखना है। तो यहाँ पे जो आपके ऑप्शन है, दूरी, प्रकाश की चमक, समय का और चुंबकीय बल का। तो ध्यान रखिएगा जो पारसेक मात्रक है वो किसका है, दूरी का मात्रक है। यानी ये किसकी यूनिट है, डिस्टेंस की यूनिट है। ये आप लोग यहाँ पे ध्यान रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैनोमीटर के द्वारा किसकी माप की जाती है। यानी मैनोमीटर के थ्रू हम किसको मेजर करते हैं। पहला ऑप्शन है वायु दाब का, दूसरा ऑप्शन है गैसों के दाब का, तीसरा ऑप्शन है द्रवों का घनत्व और चौथा सतह पर तेल का दबाव। तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि जो गैसों का दाब होता है, यानी जो गैसियस प्रेशर होता है, ठीक है, गैसियस प्रेशर जो होता है इसका जो मेजरमेंट किया जाता है वो किसके थ्रू किया जाता है, मैनोमीटर के थ्रू किया जाता है। चलिए जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है, भूकंप की तीव्रता का मापन किया जाता है। यहाँ पे जो आपको ऑप्शन है, रिक्टर पैमाने पर, केल्विन पैमाने पर, डेसिबल में और पास्कल में। तो ध्यान रखिएगा यहाँ पे जो आपका आंसर होगा वो क्या होगा, रिक्टर पैमाना। रिक्टर पैमाने के थ्रू हम क्या करते हैं, जो अर्थक्वेक होता है उसकी फ्रिक्वेंसी को हम क्या करते हैं, मेजर करते हैं। वैसे आपको एक चीज ध्यान रखना पड़ेगा कि एक यंत्र होता है जिसको क्या कहते हैं, सिस्मोग्राफ। ये सिस्मोग्राफ के थ्रू हम क्या करते हैं, भूकंप को डिटेक्ट करते हैं। यानी भूकंप की तरंगों को हम क्या करते हैं, डिटेक्ट करते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, फोर्स का मात्रक क्या है। यानी फोर्स की यूनिट क्या है। यहाँ पे जो आपके ऑप्शंस हैं वो क्या है, फैराडे, न्यूटन, फर्मी एंड रदरफोर्ड। तो ध्यान रखिएगा यहाँ पे जो आपका सही आंसर है वो है न्यूटन। यानी न्यूटन किसकी यूनिट है, फोर्स की यूनिट है।
ये सिंपल सा आंसर था, यहाँ पे ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी आपको। चलिए इसके आगे बढ़ते हैं। अगला जो हमारा क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है पायरोमीटर किसके मापन में प्रयोग किया जाता है। यानी जो पायरोमीटर का प्रयोग होता है वो किसके मेजरमेंट में किया जाता है। यहाँ पे जो आपके ऑप्शंस हैं वो है वायुमंडलीय दाब के, आर्द्रता के, उच्च ताप के और घनत्व के। तो ध्यान रखिएगा जो आपका आंसर है वो क्या है, उच्च ताप यानी हाई टेम्परेचर। हाई टेम्परेचर के मेजरमेंट में हम क्या करते हैं, पायरोमीटर का इस्तेमाल करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन जो है, हर्ट्ज क्या मापने की यूनिट है। यानी हर्ट्ज किसकी यूनिट है ये आपको बताना है। यहाँ पे आपके ऑप्शन है तरंगों की आवृत्ति के, तरंगों की तीव्रता के, तरंग दैर्ध्य के और तरंगों की स्पष्टता के। तो ध्यान रखिएगा यहाँ जो वेव की फ्रीक्वेंसी होती है, यानी फ्रीक्वेंसी ऑफ वेव जो होती है, इसे मेजर करने के लिए हम किसका उपयोग करते हैं, किस यूनिट का उपयोग करते हैं, हर्ट्ज की। तो यहाँ पे जो आपका सही आंसर होगा वो ए होगा, यानी तरंगों की आवृत्ति को मेजर करने के लिए हम लोग हर्ट्ज का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत ऊंचे तापमान यानी जो हाई टेम्परेचर होता है, हाई टेम्परेचर को मेज़र करने के लिए हम लोग किसका प्रयोग करते हैं। यहाँ पे जो आपके ऑप्शंस हैं, मरकरी तापमापी, प्लैटिनम प्रतिरोध तापमापी, ताप वैद्युत उच्च तापमापी या और लास्ट है नॉन ऑफ द अबव यानी कोई नहीं। तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा जो ताप वैद्युत होता है, ताप वैद्युत उच्च तापमापी, इसका इस्तेमाल हम क्या करते हैं, हाई टेम्परेचर को मेजर करने के लिए हम क्या करते हैं, इसका प्रयोग करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला जो हमारा क्वेश्चन है उसमें लिखा हुआ है दाब की इकाई क्या है। यहाँ पे जो आपके ऑप्शन है न्यूटन वर्ग मीटर, न्यूटन मीटर, न्यूटन और लास्ट में है नॉन ऑफ द अबव। तो ध्यान रखिएगा यहाँ पे जो आपका न्यूटन मीटर स्क्वायर यानी न्यूटन वर्ग मीटर है, ये क्या है, दाब की इकाई होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला जो हमारा क्वेश्चन है इसमें ये है प्रकाश वर्ष होता है, यानी प्रकाश वर्ष क्या होता है ये आपको ध्यान देना है। तो ये बहुत इजी सा क्वेश्चन है। ये आप जानते हैं कि जो सनलाइट होती है वो 1 ईयर में जितनी डिस्टेंस ट्रेवल करती है उसी को हम लोग प्रकाश वर्ष कहते हैं। तो इसका बहुत सिंपल सा आंसर है, क्या है, प्रकाश द्वारा चली गई दूरी, यानी प्रकाश द्वारा एक वर्ष में जितनी दूरी चली गई है उसी को क्या कहते हैं, प्रकाश वर्ष कहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है। यानी आपको ये ध्यान देना है कि इनमें से कौन सा मैच नहीं है, यानी कौन सा अनमैच है, उसे आपको यहाँ पे देखना है। तो देखिए यहाँ पे आपके बहुत सारे क्वेश्चंस क्लियर हो जाएंगे, आपको बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे सीखने को मिल जाएंगी। इन सबको एक सीखते चलिएगा, नोट डाउन करते चलिएगा। यहाँ पे डेसिबल है, डेसिबल ध्वनि की प्रबलता की इकाई है, बिल्कुल सही है। डेसिबल हम लोग क्या करते हैं, जो आपका डीबी होता है, डीबी यानी डेसिबल, ये ध्वनि की प्रबलता को हम क्या करते हैं, मेज़र करने के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट है अश्व शक्ति यानी हार्स पावर, और हार्स पावर का इस्तेमाल हम लोग शक्ति की इकाई के रूप में करते हैं, बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है समुद्री मील यानी नॉटिकल माइल, और नॉटिकल माइल जो समुद्र में दूरी होती है उसे मेज़र करने के लिए हम लोग यूज़ करते हैं, एकदम सही है, मैच है। नेक्स्ट है सेल्सियस ऊष्मा की इकाई। यहाँ पे ध्यान देना है आपको, सेल्सियस और लिखा क्या है, ऊष्मा की इकाई, जबकि सेल्सियस किसकी इकाई होती है, जो डी है ये मैच नहीं है, यही आपका आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है डॉप्सन इकाई का प्रयोग किया जाता है। यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि मैं पहले ही आपको बता दूं, ऑप्शन पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। डॉप्सन इकाई का प्रयोग ओजोन लेयर की जो मोटाई होती है इसे मेज़र करने के लिए किया जाता है। यहाँ पे कुछ मैं और आपको जानकारी दे दूं, आपको ध्यान रखना है कि 0.01 मिलीमीटर
मिलीमीटर जो ओजोन की लेयर होती है, यानी इतनी थिक ओजोन की लेयर बनाने में जितने ओजोन के मॉलिक्यूल्स लगते हैं, जितने ओजोन के मॉलिक्यूल्स लगते हैं, वो भी सिचुएशन रहेगी 0 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे और 1 atm प्रेशर पे। ठीक है, जितने ओजोन के मॉलिक्यूल्स लगेंगे उसे एक डॉप्सन कहते हैं। यानी ओजोन परत की मोटाई का जो मापन होगा वो किसके थ्रू किया जाएगा? डॉप्सन के थ्रू किया जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है पास्कल इकाई है, तो यहाँ पे आपको ये बताना है कि पास्कल किसकी इकाई है। यहाँ पे ऑप्शन है आर्द्रता की, वर्षा की, दाब की और तापमान की। तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि पास्कल किसकी यूनिट है? दाब की यूनिट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है 1 हार्स पावर में कितने वॉट होते हैं। तो ये आपको मालूम है, ये कई बार क्वेश्चन रिपीट हो चुका है, कई बार पूछा जा चुका है। यानी 7, आप जानते हैं कि 746, ठीक है, 746 यानी 746 वॉट जो होता है वो 1 हॉर्स पावर कहलाता है। तो यहाँ पे जो आपका सही आंसर होगा वो क्या होगा? सी। यहाँ पे थोड़ा सा अरेंजमेंट में प्रॉब्लम हो गई है, ACBD हो गया है, तो यहाँ पे जो आपका सी ऑप्शन है, यानी जो ऑर्डर में सेकेंड आंसर है, सेकेंड ऑप्शन है, वो आपका थे। कुछ आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो यूनिट एंड मेजरमेंट से थे, जो कई बार एग्जाम में पूछे गए हैं और कई बार रिपीट होते हैं ये क्वेश्चन। तो आई होप ये आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल होंगे और आपके एग्जाम में काफ़ी हेल्प करेंगे आपको। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि ये क्वेश्चन आप कई बार प्रैक्टिस करें, ताकि ये जो जितने भी क्वेश्चन हैं आपके दिमाग में बैठ जाए और जब कभी एग्जाम में ये आए तो आपको इन्हें करने में कोई प्रॉब्लम ना हो। तो चलिए लास्ट में गुड लक, और आप लोग इसे जल्दी से प्रैक्टिस करें, जल्दी से इसको दिमाग में बनाएं और अपने स्टडी को और बेहतर करते रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में फिजिक्स के एक नए चैप्टर के साथ, एक नए टॉपिक के साथ, नए कॉन्सेप्ट के साथ। तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू सो मच।